हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो भाई आज मैं बैठी हूँ बाहर और धूप ख़त्म होने के बाद बैठी हूँ। तो कल से तो मैंने सोच लिया बिल्कुल भी मैं सोऊंगी नहीं। मैं रोज़ सो जा रही हूँ, सोने के चक्कर में ना ही तो मुझे मतलब ऐसा हो जाता कि ठंड लगती ही रहती है। नींद तो अच्छे से आती नहीं और खाली ठंड लगती है, सिकुड़ी पड़ी रहती हूँ कंबल ओढ़ ओढ़ के। तो हमारे रूम में ऐसे भी बहुत ज़्यादा ठंडा है, अंदर ठंडक लगती है। तो कल से मैंने सोच लिया बाहर बैठ जाया करूँगी थोड़ी देर के लिए, उसके बाद अपना काम किया करूँगी। कोई काम नहीं हो रहा, खाली रोज रोज सो जाती हूँ। तो कल से ये वाला रूटीन चेंज करेंगे। और अभी आज यहाँ बैठ के मैं काम ही कर रही हूँ क्योंकि कोई काम नहीं होता। तो अब सोचा यहाँ बैठ के थोड़ी सी धूप जो भी आ रही है उसको सेक लूँ हल्की हल्की सी, और थोड़ा सा काम कर लूँ। दिखा, यहाँ देखो ये मैं लहसुन छील रही हूँ और ये देख लो इतने मोटे मोटे सॉक्स पहन के सोई थी, उसके बाद भी ना मुझे इतनी ठंड लगती रही। पता नहीं इस बार तो हो ही क्या गया, मेरे पैर ना पूरे बर्फ जैसे पैर हो जाते हैं एकदम। तो मैं यहाँ पे लहसुन छील छील के रख रही हूँ, बहुत बड़ा काम है। सुबह सुबह टिफ़िन बनाओ सब करो तो इतनी जल्दी में छीला नहीं जाता। मैं एक हफ्ते के करीब का छील के रख देती हूँ, ज़्यादा नहीं, पीसती नहीं हूँ, सिर्फ छील के रख देती हूँ। और मैं आज तो ठंड का मतलब गजब ही हो गया। आज मैंने सर धोया था, अभी अभी बाल कंघी करें तो सर धो के ना एकदम बाल ऐसे बर्फ से गीले बाल पड़े रहे और ठंड से मैं ठिठुरती रही भाई। बहुत बुरी हालत हो गई मेरी। कल से बिल्कुल नहीं सोऊंगी। रोज सोना आज भी नहीं था, पता, खाना खाने के बहुत देर बाद काम करती रही मैं, उसके बाद फिर बस बिस्तर दिखता है ना पास में तो लेट जाती हूँ। हाँ, इसमें बीज भी आ रहा है, पता नहीं किस चीज़ का। आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ, किसकी बात कर रहे हैं दिखा देती हूँ। देखो भाई, दूध वाले भैया से हमने पाउडर मंगाया था। इतना अच्छा पाउडर है, कीड़ों के लिए मंगाया था, लेकिन मिट्टी मेरी इतनी अच्छी हो गई है, बहुत अच्छी मिट्टी। ये देखो वहां पे छोटा छोटा बारीक बारीक दिख रहा है आपको, ये आप लोग धनिया सोच रहे हो कि धनिया नहीं है, ये अजवाइन है। और उधर दिख रहा है ये पालक लगाया मैंने, और यहाँ पे भी पालक डाल रखा है, अभी हुआ नहीं है। और ये देखो ऑक्सीजन का प्लांट है, इसमें भी पता नहीं कैसे थोड़ा बहुत इसमें डल गया होगा, इसमें बीज जैसा आ गया थोड़ा सा। और यहाँ पे ये लगाई हुई है मेथी। मैंने ना सिर्फ ट्राई करने के लिए डाला था कि देखते हैं, मिट्टी में कुछ आ नहीं रहा था। आप लोगों को मैंने बताया भी होगा कि मिट्टी में कुछ नहीं लग रहा था। और इस पे यहाँ पे मैंने डाली हुई है सरसों, तो इस पे तो देखो अभी भी वो पाउडर पड़ा हुआ है। यहाँ मैंने सरसों लगाई, सरसों ज़्यादा डाल दी थी। और यहाँ पे देखो कड़ी पत्ता मेरा ना काला काला खराब हो गया था, और ये पाउडर डालने के बाद इतना अच्छा कड़ी पत्ता हो गया, हरा हरा एकदम। और सबसे ज़्यादा मैजिक की चीज़ तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी थोड़ी सी मिट्टी गीली है यहाँ पे तो मैं जा नहीं सकती। बहुत बड़ा जो मैजिक हुआ इस गार्डन में वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी किस चीज़ में। तो अभी मिट्टी गीली है, नहीं तो मैं जाके दिखा देती। और यहाँ पे देख लो ये हरी मिर्ची, और इसमें मैंने करेले के पौधे लगा दिए, मतलब करेला लगा दिया है, और पुदीना भी आने लगा। मतलब अच्छी हो गई है मिट्टी, जो भी चीज़ डाल रही हूँ हो जा रही है सब कुछ। नहीं तो मैं परेशान रहती थी कि भाई हमारी मिट्टी में कुछ क्यों नहीं आता। इतनी मेहनत करने के बाद, मतलब मेहनत तो ज़्यादा नहीं करती थी, पर यह है कि हाँ भाई सब कुछ डालने के बाद फिर भी क्यों नहीं आता मिट्टी में कुछ भी। तो मुझे एक बार तो ऐसा मेरा मन हट गया ना, मेरे पास सारे बीज होने के बाद भी ऐसा लगा कुछ नहीं डालूंगी, कुछ भी नहीं। पर अब धीरे धीरे थोड़ा सा एक दिन इसको अच्छे से साफ करेंगे, थोड़ी ये पौधे जो आ रहे हैं बड़े बड़े हो जाएं अच्छे से, और थोड़ा मौसम भी अच्छा हो जाए, फिर अच्छे से इनको साफ करके फिर कुछ ना कुछ अच्छे लगाऊंगी मैं। देखते हैं, लहसुन छील लेते हैं पहले, नहीं तो बात करते करते ये रह जाएगा ऐसे ही। तो भाई मैं आ गई हूँ किचन में, लहसुन छिल गया मेरा। ये देखो ये डब्बी भर गई है पूरी, और ये वाला थोड़ा सा मैंने ज्यादा छील लिया। ये अभी की सब्जी में डल जाएगा और सुबह की सब्जी में डल जाएगा, तो फिर हमें डब्बी वाला एक हफ्ते काम आएगा। और डब्बी बंद करके रख दूंगी फ्रिज में। ये वाला जो है इसको बाहर ही छोड़ दूंगी, ताकि अभी हमारा अभी की सब्जी में और सुबह की सब्जी में दोनों टाइम के लिए काम आ जाए ये वाला। तो डब्बी को कर देते हैं बंद। और आप लोगों को एक चीज दिखाऊं, आज तो इतना मैंने आलस दिखाया है। आज तो सुबह के धुले हुए बर्तन भी मैंने स्टैंड में नहीं लगाए, ऐसे कैसे यहीं पड़े हुए सुबह से। बस खाली सोने के चक्कर में जो रही है कि सो जाती हूँ, नींद आती नहीं है, ठंडी ठंड लगती रहती है। ये रखा। तो गाइज मैं आ गई हूँ बाहर, और मैं थोड़ा सा ये कपड़े लेके जा रही हूँ पीको कराने के लिए देने, क्योंकि मैंने तो अपनी पीको वाली मशीन सेल कर दी है, ये लेके जा रही हूँ। इतना सारा काम होता नहीं है कि अकेले खुद ही करो, इसलिए मैं अब दूसरे के पास लेके जा रही हूँ, वहाँ करवा लूँगी। मेरा काम हो गया, मैं दे के आ गई हूँ। अब चलते हैं वापस अपने घर। चाय तो अभी बनाई नहीं मैंने।
बाहर से कपड़े भी उतार लाई हूँ धुले हुए। अब करो तो काम घर में बहुत सारा है, ना करो तो चाहे पड़ा छोड़ दो। तो भाई मैं ज्ञान दे रही हूँ, ये मैं जो पूरे दिन सो सो के निकाल देती है वो ज्ञान दे रही है। तो भाई जो पूरे दिन खुद सो के नहीं उठती वो आप लोगों को ज्ञान दे रही है। और मेरा मुंह देखो, धूप में 1-2 दिन क्या बैठ गई, गंदा गंदा सा मुंह हो गया सच में। धूप में मैं इसीलिए नहीं बैठती हूँ, शरीर को अच्छी लगती है, मुंह खराब हो जाता है। चलते हैं अब किचन में काम करने। गाइस एक मन कर रहा है चाय बना लूं और एक मन कर रहा है ये आएंगे जब इन्हीं के साथ पी लूं। तो इनको आते आते बज जाएगा 7, अभी बजे हैं 5। सोचने के लिए बैठ गई हूँ यहाँ अंदर आके। तो अभी सोच लेती हूँ। एक तो सोने के बाद सच में इतना दिमाग खराब होता है ना, समझ में नहीं आती, आलस ही आलस आता, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, खाली आलस और प्यास, आलस और प्यास। पानी पी के आई हूँ मैं अभी। अब सोचने बैठ गई हूँ बनाऊं कि नहीं बनाऊं। ऐसे ही मेरा रोज टाइम खराब हो जाता, सोचते सोचते आधा घंटा हो जाएगा, फिर बनाने लगूंगी तो बनते बनते आधा घंटा हो जाएगा, फिर दूध वाले का टाइम हो जाएगा। ऐसे मेरी जिंदगी खराब है। चलो जिंदगी को मैं खुद ही सही करूंगी, जल्दी सोच लेती हूँ और जल्दी डिसीजन ले लेती हूँ, फिर बनाने जाती हूँ चाय। पूरा आधा घंटा लग गया मुझे ये डिसीजन लेने में कि फाइनली मुझे चाय बना लेनी चाहिए। तो मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। देखो कल ये ना मैंने समोसे बनाए थे तो उसमें से मैदा बच गई, ये बना लिए। और ये पूरी कवर ना ऊपर तक भरी हुई थी, इसमें अच्छे से गांठ नहीं लग रही थी। और रात रात में इन दोनों बाप बेटों ने क्या आतंक मचाया इसमें कि देखो ये कहाँ तक पहुंच गई। पूरी भर के रखी थी। और जब भी मैं समोसे या कुछ बनाती हूँ ना ऐसे बना के छोड़ देती हूँ, लेकिन ये लोग हैं कि मेरे तक तो नंबर आता ही नहीं है। वो भी अभी भी फिर मांग रहा है। देखो ये रहा, ये मैंने बनाया काजू, आर्टिफिशियल काजू। तो भाई किस किस को खाना है ये आर्टिफिशियल काजू? मैं तो 2-4 ही चखूंगी क्योंकि मुझे ज्यादा अच्छे नहीं लगते। और मैंने ना समोसे को बना के फ्रिज में रख दिया, फ्रीजर में रख दिया। जब जब मन करेगा एक एक समोसा निकालूंगी और खाऊंगी। तो मैंने एक तो दिन में आज खा भी लिया, दिखाती हूँ आप लोगों को वो भी। लोगों को समोसे दिखाती हूँ। देखो ये रहे फ्रिज में, अब ये 2 समोसे हो रहे हैं, इनको कल बना के खा लूंगी। ऐसे पता नहीं चल रहे ना समोसे, निकाल के दिखाती हूँ, नहीं तो आप लोग सोचोगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। और मैंने कल रात को ही बनाए थे, तो एक तो मैंने आज सुबह खा लिया ये कर फ्राई करके, इसलिए मैंने कढ़ाई में वहां पे ऑयल छोड़ ही रखा है। अब ये 2 हैं, इनको मैं कल खा लूंगी क्योंकि समोसे मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ अच्छे समोसे मिलते नहीं है, इसलिए मैंने एक ही बार बना के रख लिए। अब थोड़े से मैं भी ले लेती हूँ चाय के साथ। बस अभी चाय पीने के बाद दूध का टाइम हो जाएगा, दूध लेने जाऊंगी और उसके बाद फिर ये आ जाएंगे। ये तो मतलब अभी नहीं आएंगे, 7 बजे आएंगे। तब तक मैं कुछ सब्जी बनाने की तैयारी करती हूँ, क्या बनाना है आज खाने में। अच्छे बने, ऐसे कुड़कुड़ वाली चीजें रहती है ना मुझे अच्छी लगती है, जो सॉफ्ट सॉफ्ट बनाते हैं ना वो इनको पसंद है। और इन्होंने तो कम खाए होंगे, पता है, इसी ने उड़ा दिए। इसको ऐसी चटपने की चीजें इतनी चाहिए, रोटी दो मत और ये फालतू की चीजें दे दो। बच्चा दोबारा भूख लगती है तो खाना खा लेता है, ये दोबारा भूख लगती है तो पता नहीं क्या क्या खाता है। तो गाइस पूजा हो गई है हमारी, और उसके बाद अभी क्या, तुझे नहीं दिखा रही जा। उसके बाद अभी दूध लेके आ गई हूँ और पूजा कर ली, बर्तन धो लिए मैंने चाय के जो भी हैं। अब ये आएंगे, इनकी चाय बनेगी। और दूध ये रहा, दूध गर्म करने रख देती हूँ। बस चीज दिखाती हूँ इस लड़के के करामात। ये लड़का मुझे बड़ा परेशान करता है। इसने मतलब ठान लिए कि शांति से मुझे रहने नहीं देना। मेरे जीवन में बचपन से लेकर अब तक ये आतंक मचाने के लिए ही आया। यहाँ पे थोड़ा सा दुकान का सामान रखा हुआ था और इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। अब मैंने इसको बोल दिया यहाँ पे अगर इसको यही चाहिए तो भाई ऐसा करो, यहाँ से सारा सामान हटा के तू अपने कपड़े ले आ
और मेरे दुकान का सामान मैं अंदर सेट कर लूँगी। आप देखते हैं ये करेगा क्या। हो गया? हाँ, क्या हुआ बता? वैसे ही फालतू में। तो गाइज ये हो गया है साफ। सच में ऐसे लग रहा है बिल्कुल जैसे अपने गांव में धोते हैं ना, बिल्कुल सर्दियों में बर्तन धोते हैं ना, एकदम ये वाली फीलिंग आ रही है। उंगलियां आप देख सकते हो ऐसे ठंड से एकदम ऐसी हो रही है, जमी जमी सी पूरी। ये मैंने कर दिया एकदम चकाचक। ये देखो एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया है। और आप लोगों को दिखा दो घर में कोई नहीं है। ये देख लो भाई, ये सब पूरा बिस्तर भी मैंने सही से व्यवस्थित कर दिया है। आज मैं सोचा है कि मैं जल्दी काम करके ना सिलाई का काम अपना करूं। वॉशिंग मशीन लगानी, कपड़े रखे हुए हैं धोने के लिए। और यहाँ देख लो, अब यहाँ की बेडशीट मुझे ठीक करनी है, थोड़ा सा इस रूम को सही करना है। टेबल वगैरह पे यहाँ धूल जमी पड़ी है, वो सब करना है। ये सब कपड़े इधर उधर ऐसे ही पड़े हुए हैं। और ये मंदिर की लाइट, मेरा लड़का ना चार्जिंग लगाता है तो मंदिर की लाइट बंद कर देता है। और अभी एक ही जगह यहीं से ही कनेक्शन है, इसको करेंगे, इनको थोड़ा टाइम मिल जाएगा ना, इसको करेंगे। तो ये मेरे भगवान जी देख लो भाई। और मैंने इसमें ना मोर पंख लगा दिए हैं। मेरे पास मोर के पंख थे, हम लोग मथुरा गए थे ना, वहां से लेके आए थे। और ये ओरिजिनल वाले हैं, ऐसे आर्टिफिशियल या फिर वैसे नहीं है। तो ये जो मोर खुद ही पंख गिराते हैं ना, वो वाले हैं। वहां पे बहुत सारे पड़े रहते हैं, तो मेरे चाचा लोग जो हैं वहां पे उनके बच्चे इकट्ठा कर लेते हैं, या गाँव के लोग। तो फिर हमने ले लिए और मैंने मंदिर में लगा दिए। घर में अब कोई नहीं है। और यहाँ बन रही है, दिखाती हूँ। आज मुझे मिर्ची भी सुखानी है, क्योंकि मिर्ची पिसी हुई खत्म हो गई है। अब इसको सुखा दूंगी। ये लास्ट बच रही है, घर से लाती हूँ मैं। ये लास्ट बच रही है, उसके बाद हमें बाजार की खानी पड़ेगी, या फिर हम छुट्टियों में मैं घर जाऊंगी, देखते हैं तब कुछ पॉसिबल हुआ तो भाई यहाँ पे बन रही है मेरी चाय, जो पक पक के हो गई है बिल्कुल काली एकदम। देख लो मलाई आई है, काली नहीं हुई। काली चाय में बनाती नहीं हूँ मैं, पत्ती बहुत कम डालती हूँ। और सिर्फ एक रोटी का आटा बचा है, जिसमें मैं मेरा पराठा बनाऊंगी। मैं नाश्ता सुबह ही कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने बनाई है तोरी की सब्जी। ये देख लो आप, सुबह सुबह मैंने तोरी की सब्जी बना दी, जिसको मेरा बेटा ले गया है स्कूल। उसको पसंद नहीं है, फिर भी मैंने दे दी। खिलानी चाहिए बच्चों को, डांट के पीट के जबरदस्ती, जैसे भी हो खिलानी चाहिए। और बर्तन तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक दो गिलास है, वो बाद में धोऊंगी। और यहाँ पे मैं बॉईल कर रही हूँ ये तुअर दाल। ये इतनी पसंद आने लगी, बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी जल्दी बनने लगी। आज मैंने एक अमरूद भी फ्रिज में से निकाल के रख दिया। भूल ही जाती हूँ अमरूद रखे हुए, अमरूद खाने के लिए जब याद आती है तो वो टाइम निकल जाता है रात के टाइम। ये मैंने मूली भी निकाल दी। आज मैं दोपहर को खाने में मूली खाऊंगी। हो आज तो पॉसिबल, नहीं तो नहीं, कोशिश करेंगे, पर अमरूद में जरूर खाऊंगी। तो फटाफट से अपना पराठा बना लेती हूँ और चाय नाश्ता कर लेती हूँ। फिर उसके बाद जल्दी से साफ सफाई अभियान में भिड़ जाऊंगी। मुंह की हालत देख रहे हो, सुबह सुबह इतनी गंदी हालत हो जाती है। सुबह सुबह क्या उठ के बाल तक कंघी नहीं करती हूँ मैं, तो सिर्फ फ्रेश होती हूँ, ब्रश करती हूँ, सीधा किचन में। इतना टाइम ही नहीं बचता। और कल भी मुझे रात को, एक्चुअली रात में नींद ना आने की वजह मैं बताती हूँ, क्योंकि मुझे परसों भी रात को नींद नहीं आई, कल भी रात को नींद नहीं आई। मैंने अपने सोने की जगह चेंज कर दी है, तो इसीलिए ना मुझे नींद नहीं आई, शायद जगह चेंज करने की वजह से। तो आज से मैं वापस अपनी जगह पे सोऊंगी, तो हो सकता है मुझे नींद आ जाए। और यहाँ पे मैं अपना बना लेती हूँ पराठा। 8 अभी बजे नहीं है, 8 बजने में भी 5 मिनट बाकी है। तो मेरी कोशिश है आज ना 9:30 बजे तक जल्दी जल्दी फटाफट अपना काम खत्म कर लूं, क्योंकि मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ। इसी की वजह से मेरा फेस एकदम पूरा डल डल लग रहा है। और रात का भाई नींद पूरी नहीं हो ना, तो फिर दिन में मैं एक्टिव नहीं रह पाती, और दिन में मुझे काम भी करना रहता है। तो इसलिए थोड़ा देर तो सो जाऊंगी, अगर पॉसिबल हुआ तो, कोई नहीं आया तो भाई ये बन गई मेरी चाय, नाश्ता तैयार हो गया है। अब पहले शांति से बैठ के चाय नाश्ता करते हैं, उसके बाद ही कुछ काम करेंगे, क्योंकि काम पूरे दिन करना है। सबसे पहले खा पी के फिट हो जाओ, मेरा तो ये मानना है, उसके बाद काम करो। तो मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ, फालतू में क्यों जलाना, जब मुझे ज़रूरत होगी तब जला लूँगी। अब यहाँ शांति से बैठ के और आराम से नाश्ता करूँगी। इधर ब्लैक ब्लैक हो जाता है, आराम से बेड पे बैठ के नाश्ता करूँगी बस।
मुझे लगा कचरे वाली गाड़ी आ गई, क्योंकि कचरे वाली गाड़ी आजकल क्या करती है, जैसे ही मैं नाश्ता लेके बैठती हूँ ना तभी आती है। भाई उसने मेरा इतना दिमाग खराब कर रखा है। चलो नाश्ता करते हैं, आप लोग भी करोगे साथ में तो आ जाओ। तोरी वैसे बहुत लोगों को पसंद नहीं होती, बहुत लोग खाना नहीं चाहेंगे, पर मुझे अच्छी लगती है, बहुत अच्छी बनी है। और ये रही मेरी गिलास भर के चाय। अरे यार चाय में चीनी डालना ही भूल गई मैं तो। इनकी फीकी चाय बनाती हूँ ना, मुझे वही याद रहा। अब वापस से जाओ, इतने मेरा पराठा ठंडा हो जाएगा, पर करनी तो पड़ेगी, क्योंकि ऊपर से चीनी चम्मच से मिला के पीऊंगी ना, टेस्ट खराब हो जाता चाय का। चलो ऐसी किस्मत होती है मेरी, करना कुछ चाहो हो जाता है कुछ। अब तो मुझे किसमें करूं, वो वाला बर्तन तो मैंने गंदा कर दिया, पानी डाल लिया, धो देती हूँ दोबारा एक बार फिर से, क्योंकि ज्यादा बर्तन गंदे करूंगी मुझे ही धोने हैं भाई, उसी को ही दोबारा से धो देती हूँ। और मुझे ना लग ही रहा था जब मैं चाय बना रही थी, मुझे लग ही रहा था कि मैं कुछ भूल रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मैं चाय बनाती हूँ अपनी अकेले की दोपहर में भी ना, तब मैं चीनी डालना भूल जाती हूँ। इतनी फुर्सत से बैठी थी चाय नाश्ता लेके, और जितना मैं खुश हो रही हूँ ना मैं काम जल्दी कर लूंगी, उतना ही आज मेरा काम लेट भी होगा, मेरी वजह से नहीं। मंडे के दिन और फ्राइडे के दिन तो इतनी हड़बड़ी रहती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि कोई अभी ना आ जाए, नाश्ते के टाइम पे ना आ जाए, नाश्ते के टाइम पे ना आ जाए। पर कस्टमर है भाई, क्या कर सकते हैं, कस्टमर भगवान का रूप होते हैं, इसलिए कुछ नहीं कर सकते। बस उनको बोल सकते हैं भाई थोड़ा सा टाइम से आ जाओ, ताकि हम भी टाइम से अपने काम कर लें। पता नहीं क्या ऐसा मैंने खा लिया, मुझे खांसी हो गई, मुझे समझ नहीं आ रहा, पर मैंने कल मैंने रायता खाया था, काफी टाइम बाद मैंने दही खाई है, कम से कम एक डेढ़ महीने बाद मैंने दही खाई है, उसी से लग रहा है खांसी हो गई मुझे। चाय में चीनी डालने के लिए दोबारा से गर्म करो ना, चाय कम हो जाती है। गरम है। चलो भाई अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।